विभाग के आदेश में कहा गया था कि मार्च 2027 तक तमाम आउटसोर्स की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और जिसके बाद लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में जो है गहरी चिंता बनी हुई थी उनकी नौकरी को लेकर, उनकी जॉब सुरक्षा को लेकर। और जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि उसके बाद एक ऐसे कई आदेश आए जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग कर दिया गया है। तो चलिए, आज इस अखबार ने पूरी डिटेल्स में बताया हुआ है कि मार्च 2027 तक किस प्रकार से आपकी नौकरी को खतरा आ सकता है या किस प्रकार से सरकार जो है आउटसोर्स सेवाओं को समाप्त कर सकती है। पूरी डिटेल्स में अखबार ने छापा हुआ है। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को लेकर भी इस अखबार ने छापा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों की जो पद रहेंगे वो कितनी समय अवधि के लिए रहेंगे, सब कुछ डिटेल्स में इस अखबार ने बताया। आपको आज हम 2-3 ऐसे आदेश भी दिखाएंगे जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में 7 कैटेगरी जो कर्मचारी की होती थी उनको समाप्त कर दिया गया है वित्त विभाग के आदेश के बाद। वित्त विभाग के उसी आदेश में जो है मार्च 2027 तक आउटसोर्स को प्रदेश से पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई है। तो इसको लेकर क्या छापा है इस अखबार ने, चलिए पूरा अखबार की पूरी खबर आपको बताते हैं। वीडियो करते हैं शुरू, साथ में आपको वो आदेश भी दिखाएंगे जो अभी अभी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आए हैं। तो वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर करिएगा कि ये वीडियो हर कर्मचारी तक पहुंचना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को कर लेना फॉलो, क्योंकि साथियों हर अपडेट आपके पास पहुंचना बेहद जरूरी है। तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कैबिनेट फैसले के बाद वित्त विभाग के नियम जारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैबिनेट के फैसले के बाद जो है वित्त विभाग ने नियम भी जारी कर दिए हैं। आउटसोर्स निजी एजेंसी के कर्मचारी मार्च 2027 तक खत्म करने की तैयारी। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में इसको लेकर चिंता जो है बनी हुई है, उनको नौकरी की सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। तो चलिए क्या खबर निकल कर आई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोहन कैबिनेट, यहाँ देख लीजिए मध्य प्रदेश के भोपाल से जानकारी आ रही है। मोहन कैबिनेट में प्रदेश में कर्मचारियों की श्रेणी तय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और इनके लिए कोई पद सृजित नहीं है। साथियों, इसके बाद मैं आपको आदेश भी दिखाने वाला हूँ, जरा आदेश देख लीजिएगा जो आजकल आदेश आ रहे हैं वो आदेश भी देखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि एजेंसियों के माध्यम से जो है कर्मचारियों की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और इनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। यानी कोई पद जो है वो नहीं माना जाएगा कि शासन मानेगी ही नहीं कि ये कोई पद है, ये मात्र एजेंसी के कर्मचारी हैं, शासन ये मानेगी। आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि मार्च 2027 तक चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्स सेवाएं जो है उनको खत्म किया जाएगा। चरणबद्ध का मतलब ये समझ लीजिए साथियों कि धीरे धीरे करके 2027 तक इन तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को, आउटसोर्स सेवाओं को जो है समाप्त कर दिया जाएगा और इसका असर भी दिखने लगा है। अभी मैं आपको 1-2 आदेश दिखाऊंगा, तब देखिएगा कि इस ओर जो है विभाग और सरकार ने कदम बढ़ा भी दिए हैं। समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएंगी। इधर आउटसोर्स को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है और आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या खबर आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग मनीष रस्तोगी ने बताया कि कई विभागों ने नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति की परमिशन मांगी थी जो पूर्व में दी गई थी। अब इसे खत्म करने के लिए कहा गया है और भविष्य में जरूरत होने पर मार्च 2027 के बाद नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। उधर कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणियों को लेकर नए नियम एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो अभी श्रेणी को लेकर नए नियम बने हैं, 7 कैटेगरी समाप्त कर दी गई हैं और सिर्फ 3 कैटेगरी रखी गई हैं, जिसमें संविदा, आउटसोर्स और नियमित कैटेगरी को रखा गया है। तो इसके भी निर्देश जो है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को जारी निर्देशों के अनुसार राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के पदों को स्थायी, अस्थायी, संविदा, कार्यभारित, आकस्मिकता, निधि, आउटसोर्स तथा अंशकालिक श्रेणियों में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत
किया गया है। विभाग ने कहा है कि इसका उद्देश्य विभागों में फैले भ्रम को दूर करना है और भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। वित्त विभाग ने कहा है कि स्थायी पदों पर नियुक्त कर्मचारियों पर राज्य शासन के सभी सेवा नियम लागू होंगे। 1 जनवरी 2025 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना तथा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए जरा साथियों, स्पष्ट लिखा है अंशकालिक एवं विशेष समयावधि कर्मी। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में अंशकालिक सफाई कर्मी, माली, चौकीदार और आदि कर्मियों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इनका पारिश्रमिक बजट की उद्देश्य शीर्षों से वहन किया जाएगा। यहाँ पर एक और खबर आई हुई है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना को लेकर जो है ये खबर है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विभाग ने कहा है कि निर्माण विभागों में परियोजना आधारित कार्यों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से नियुक्त कर्मचारियों पर अलग नियम लागू रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी शामिल रहेंगे। इसके बाद संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी नियम जो है वो सामने आए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शासन ने स्पष्ट किया है कि संविदा पदों पर नियुक्ति केवल निर्धारित अवधि के लिए होगी, यानी जो संविदा पर नियुक्ति होगी केवल निर्धारित समय के लिए होगी तथा इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा समाप्ति संबंधी नियम लागू होंगे। आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से ही की जाएंगी और इनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी बात जो है निकलकर सामने आ रही है कि इनकी जो नियुक्ति है वो केवल कोई निजी एजेंसी यानी प्राइवेट कंपनी एजेंसी ही इनकी नियुक्ति करेगी और इनके लिए सरकार के पास कोई भी पद सृजित नहीं माना जाएगा। मतलब सरकार कोई भी पद इनका नहीं मानेगी, इनको सिर्फ आउटसोर्स यानी एजेंसियों के कर्मचारी इनको सरकार मानने वाली है। ये बड़ा झटका है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएंगी। इसका असर भी दोस्तों दिखने लगा है। लगातार एक के बाद एक खबरें, एक के बाद एक आदेश आ रहे हैं जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से जो है वो अलग किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बड़ा आदेश मध्य प्रदेश का ही है जो अभी ताजा ये आदेश आया है 8 जनवरी 2026 को। देख सकते हैं कार्यालय अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पर विषय जरा देख लीजिए तो आपको खुद समझ में जाएगा। विषय को ध्यान से देखिए, स्पष्ट लिखा है कि नए बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्स, बाह्य स्रोत का मतलब आउटसोर्स, नए बाह्य स्रोत कार्मिक नियोजित नहीं किए जाने के संबंध में, तो यानी नए आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी में नहीं लगाने के संबंध में यह आदेश है पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं लास्ट का पैराग्राफ आपको दिखाऊं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त कर्मचारियों को, उपरोक्त मतलब ये जो कर्मचारी यहाँ दिए गए हैं इनकी बात हो रही है, उपरोक्त कर्मचारियों को तत्काल कार्य से पृथक करें यानी अलग करें। उपरोक्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी गई है एवं यदि इसके उपरांत भी ये कर्मचारी कार्य करते हैं तो इनका पारिश्रमिक भुगतान की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। तो ये इसने सख्त आदेश अब निकल रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इतने कार्यालय है, सिलमनाबाद, सिलौड़ी, भीमरखेड़ा, सिलमनाबाद, बाकल। तो यहाँ पर ये कर्मचारियों को जो है अलग करने के लिए ये आदेश निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक आदेश हमें देखने को मिल रहे हैं जो कर्मचारियों की छटनी के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी के आदेश जो है आए दिन आते रहते हैं। यहाँ पर एक खबर और आई थी अभी की, ये खबर है कि 10 आउटसोर्स कर्मचारियों की हुई छुट्टी, संगठन ने दी चेतावनी। तो यहाँ पर भी रीवा की, मध्य प्रदेश के रीवा की खबर है जहाँ 10 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। इस प्रकार से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत विभाग से आ रही है, जहां पर लगातार कर्मचारियों को अलग करने के आदेश जारी हो रहे हैं, लगातार अलग किया जा रहा है। साथियों, आपका क्या विचार है, आपके क्या इसमें आपके क्या सुझाव है, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार धीरे धीरे वाकई में मार्च 2027 तक सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग कर देगी या फिर इनको कोई नया नाम दे सकती है, आउटसोर्स के अलावा कुछ और नाम दे सकती है? आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखिएगा ताकि सभी को आपके विचार जो है विचारों की जानकारी लग सके। और साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच सके और आपका दर्द शासन प्रशासन को भी महसूस हो सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये तमाम आदेश जो आप देख पा रहे हैं, ये तमाम खबरें आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से जाकर ये आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।